नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टॉपर टेम्पल पर। और आज हम लोग बात करेंगे, ये हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है। और हम लोग पहले तो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। हिस्ट्री, सबसे पहली चीज तो ये है कि हिस्ट्री कहते किसे है ना। हिस्ट्री कहते किसे हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो पास्ट की घटनाएं होती है, कहाँ की घटनाएं होती है, पास्ट की, वो हिस्ट्री कहलाती है। लेकिन वो बिल्कुल तरीका क्या है, गलत है। वो तरीका बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या होगा? सही तरीका ये होगा कि पास्ट की घटना तो होगी, है ना, लेकिन उससे पूरा मानव जीवन प्रभावित होगा। अगर पूरा उससे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है तो वही घटना किस में काउंट होगी? हिस्ट्री में काउंट होगी, अदरवाइज काउंट नहीं होगी। ये बात आपको पता है, ठीक है। इसके बाद कैसे सर, उदाहरण की बात बताइए हमें। तो उदाहरण में आपको लेना है, जैसे जापान पर है ना, अमेरिका ने क्या गिराया था? बम गिराया, है ना। जापान पर अमेरिका ने क्या गिराया था? बम गिराया था। और ये घटना आपको याद होना चाहिए। घटना कब की? 1945। छोटा मोटा बम गिराया, सुतली उतली बम अगर गिरा देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। लेकिन आपको पता ये था परमाणु बम। कौन सा बम था? परमाणु बम, है ना। और आज भी वहां की जो क्लाइमेट है ना, वहां का जो एटमोस्फियर देखा जाता है तो इतना ज्यादा प्रभावित है कि वहां आज भी अपंग और लंगड़े पैदा होते हैं। मतलब वो उनके जीन के अंदर घुस गया है ना। प्रदूषण वहां किसके अंदर घुस गया है? उनके जीन के अंदर घुस गया है ना। तो आप लोग इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में करना क्या है आपको? हिस्ट्री की डेफिनेशन पहले आपको सीखना है। हिस्ट्री कहते कैसे हैं? पास्ट की सभी घटनाएं हिस्ट्री के अंदर नहीं आती है ना। आपने कल खाना खाया तो वो हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद इतना खा लिया कि आप फूट गए, है ना, और उससे पूरा जापान या अमेरिका प्रभावित हुआ, तो समझ जाओ कि आपका नाम आएगा किसमें? हिस्ट्री में आएगा। किसमें आएगा? हिस्ट्री में आपका नाम आएगा। तो ये बेसिक जानकारी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री को आप लोग हिंदी में क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चल, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, इतिहास, है ना। तो अतीत में कोई घटना घटी हो, है ना, और उससे मानव जीवन क्या होगा? प्रभावित होगा, है ना। तो जिससे मानव जीवन क्या होगा? प्रभावित होगा। वो सारी घटनाएं किसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग? हिस्ट्री, इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। दूसरी बात, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? एग्जाम में आता है वो तो बहुत सही बात है, आप बता दो। लेकिन इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो गलतियां दोहराई हैं वो गलतियां हम लोग ना दोहराएं। और अगर वो लोग सक्सेस हुए हैं तो किस रास्ते पर चलकर सक्सेस हुए हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को क्या करना है? फॉलो अप करना है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगी? सफलता पाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, इसके बाद इतिहास का आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? जनक। यहां लिखना है हेरोडोटस। हेरोडोटस की एक प्रसिद्ध, आपको क्या याद रखना है, किताब, और उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको किताब का नाम याद करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आपको यहाँ लिखना है हिस्ट्री, है ना, और हिस्ट्री से बना है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है। तो कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है, देखा जाए तो वो हिस्ट्री से बना है क्या? हिस्टोरिका बना हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गए जनक, ठीक। जनक का नाम क्वेश्चन आता है परीक्षा में, है ना, आप लोग याद रखना है। इसको पूछा जाता है कि इतिहास का पिता, या तो ऐसे पूछेगा या पूछेगा पितामह, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। या अंग्रेजी में तो आपके लिए पता है, एक ही वर्ड लगेगा, कौन सा? फादर, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतिहास के जनक। इन तीनों में एक ही आंसर आएगा, हेरोडोटस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। हेरोडोटस, ठीक है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, किसका? इतिहास का। इतिहास का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद जनक मैंने आपको बता दिया, वो सारी बातें क्लियर है ना। किताब वगैरह के नाम मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है।
तो इसी वीडियो में हम लोग बात करते हैं इतिहास का वर्गीकरण। हम लोग बात करते हैं इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है। चलो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं। ये इतिहास है आपका और हमें इतिहास का करना है वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम वर्गीकरण करते हैं। 3 भागों में जनरली उसका वर्गीकरण करेंगे, है ना। प्रागैतिहासिक कर देते इसमें, प्रागैतिहासिक, है ना। इसके बाद यहां कर देंगे अपन क्या, आगैतिहासिक, आगैतिहासिक, और यहां कर देंगे अपन ऐतिहासिक। दोस्तों बहुत सिंपल चीजें हैं, समझना है इनको, आपको कुछ नहीं करना है। प्रागैतिहासिक में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा प्राचीन घटना होगी, इतिहास का प्रारंभिक चरण होगा। इतिहास फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको इतिहास के रूप में सिर्फ क्या मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे और कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेंगे, ठीक है। अवशेष मिलेंगे, अवशेष के रूप में क्या हो सकता है, बर्तन हो सकते हैं, औजार के रूप में यहां से क्या खोजा गया था, कुल्हाड़ी खोजा गया था, है ना। तो इस तरह के आपको अवशेष मिलेंगे, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेंगे। यहाँ क्या होगा, अवशेष भी मिलेंगे और लिखित प्रमाण भी मिलेंगे, लिखित प्रमाण भी मिलेंगे। लेकिन क्या होगा, इन लिखित प्रमाण की जो भाषा होगी उसे हमें समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी। समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी, या फिर हम लोग समझ नहीं पाए अभी तक, अपन ये कह सकते हैं। ऐतिहासिक में क्या होगा, अवशेष, अवशेष के रूप में क्या हो सकता है सर, बर्तन कुल्हाड़ी मैंने आपको बता दिया है ना। चाहे तो अपन यहाँ पर सिक्का उठा ले, सिक्का उठा ले, ठीक है। इसके बाद लिखित प्रमाण की बात करें तो लिखित प्रमाण में हमको ध्यान रखना है, लिखित प्रमाण मिलेंगे और इनको पढ़ना संभव है, इनको पढ़ना क्या है, संभव। उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं वैदिक सभ्यता, है ना। क्योंकि वैदिक सभ्यता में आप वेदों के बारे में पढ़ेंगे और वेद किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में, और हम लोग संस्कृत को पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो यह इतिहास का वर्गीकरण, प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक। इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसमें लिखित प्रमाण है लेकिन हमें समझ नहीं आता। और यह ऐतिहासिक, अवशेष भी मिलेंगे और प्रमाण भी मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखित प्रमाण को हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इतिहास का वर्गीकरण है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।